धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। धर्म पुराण चैनल के समस्त सुधशील और श्रद्धालु श्रोताओं को मैं अपना अभिवादन करता हूं। विचार चिंतन के इस व्याख्यान में चिंतन और चिंता में थोड़ा अंतर होता है। चिंतन मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बनाती है और चिंता मनुष्य को अधोगामी बना देती है। चिंता से नकारात्मकता आती है हमारे जीवन में और चिंतन हमें सकारात्मक बना देता है। चिंतन कब होता है? चिंतन के लिए ऐसा नहीं कि आओ चिंतन करें और चिंतन करें, ऐसा नहीं होता। चिंतन सहज भाव से जब आप बहुत अकेले होते हैं। अकेले ऐसा नहीं कि आसपास कोई ना हो, लेकिन जब आप भीड़ में अकेले होते हैं तब आपके अंतर चिंतन में, आपके अंतर मन में एक शून्यता आती है और आप सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों दौड़ रहा हूं, मैं क्यों चिंतित हूं, मुझे क्या चाहिए। जब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के विचार आपके चित्त में आते हैं तो उसे चिंतन कहते हैं। ये चिंतन केवल संसार में मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं करता। मनुष्य को यह विशेषता जन्मजात मिली है कि वो चिंतन करता है। चिंतन के इसी ही दौर में पहुंचकर मैंने ये सोचना प्रारंभ किया कि भैया मनुष्य का जीवन दुर्लभ क्यों है? क्यों दुर्लभ है? हमारे ऋषि मनीष संस्कृत में नाना प्रकार से मनुष्य की आराधना करते हैं, उसके शरीर की, और कहते हैं दुर्लभम मानुषम देहि देहि नाम क्षणभंगुरा। मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। अच्छा, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, फिर है कैसा? पानी की रा बुदबुदा आसमान उसकी जात, लेकिन है क्षणभंगुर। न जाने कब डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दी, सारी चीजें अच्छी थी, बढ़िया आराम से घर लौटे, सबको खुशखबरी बताई कि शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है। रात में सोए, फिर सवेरे उठे नहीं। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। पानी की रा बुदबुदा आसमान उसकी जात। हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ये किसी और के नियंत्रण से चलती है। और मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों है? किसी ने मुझसे कहा, एक व्यक्ति कह रहा था, अरे साहब मैं दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोले साहब मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। अच्छा, मैंने थोड़ी देर सोचा। मैंने कहा यार मैं ऐसे किसी आदमी को जानता हूं जिसको एक आंख की जरूरत है। वो आंख के लिए लाखों रुपए दे देगा। तुम अपनी एक आंख दे दो, दो है तुम्हारे पास। उसने कहा साहब आंख नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो एक कान ही दे दो। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं जो एक कान लेने तैयार है, उसके लिए वो बहुत पैसे देने तैयार है। बोले साहब मैं कान भी नहीं दे सकता। मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुम ऐसा कर दो, तुम्हारे पास दो दो किडनियां हैं, एक किडनी निकाल कर दे दो, उसको जरूरत है, वो आपको धन दे देगा। उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं दे सकता। मैंने कहा करोड़ों में जाएंगी? बोले नहीं दे सकता। तो मैंने कहा फिर करोड़ों की काया मिली है तुझे, जिसके रोम रोम में सृजन है, उसे पाकर तू दीनता की दुहाई क्यों देता है? क्यों ये सोचता है? इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन के दुर्लभ होने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप विचार कल्पनाएं करते हैं, आप सोचते हैं, आप घर बनाते हैं, आप गृहस्थी बनाते हैं, आप बात करते हैं, आप बोल सकते हैं, आप व्यक्त हो सकते हैं, आप रहते हैं, आप घूमते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप चैन से नृत्य करते हैं और दुनिया के तमाम विलास और विषयों में पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास ये शरीर है। ये वो दुर्लभ शरीर है जिसे पाने के लिए देवता तक तरसते हैं। ऐसी दुर्लभ शरीर आपके पास है। लेकिन ये दुर्लभ होने के साथ क्षणभंगुरता भी एक विचार चिंतन का विषय है। क्षणभंगुर कैसा? किसी का जन्मदिन हो रहा था, आशीर्वाद लेने अपने पिता के पास गया। पिता ने उससे कहा शतायु भव, 100 साल जियो। कोई किसी उपलक्ष्य में किसी साधु संत या बड़े महात्मा से मिलने गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया शतायु भव। तो मैंने ये देखा कि ये लगभग औसत नहीं, सर्वमान्य है कि एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है। 100 वर्ष होती है एक मनुष्य की आयु। अब 100 वर्ष की आयु आपको मिल गई है, आप खुश, 100 वर्ष की आयु है। लेकिन आइए जरा इस आयु का विश्लेषण करके देखें कि ये 100 वर्ष है क्या। 100 वर्ष का अर्थ हुआ एक वर्ष में 365 दिन है, तो 100 वर्ष यानी 36,500 दिन कुल आपके पास जीवन में है, वो भी उस मनुष्य के पास जो इस संसार में आया ही है, उसके पास 36,500 दिन है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, अदर थिंग्स रिमाइनिंग कांस्टेंट,
यदि अन्य बातें समान रहें और आप वास्तव में 100 वर्ष जी जाएं, तभी आपके पास 36,500 दिन है। अब देखिए, आप एक बड़ी विडंबना जीवन की, समय चक्र की विडंबना ये है कि इन 36,500 दिन के दुर्लभ जीवन में आपको होश कब आता है। लाड़ो इधर से उधर घूम रही थी एक परिवार में। माँ ने टोका, अब इसकी शादी कर देते हैं, ये 27-28 साल की हो गई। उसे ध्यान आया, अरे मैं 27 साल की हो गई। पहली बार आप जागृत हुए जब आपको पिता ने डांट लगाई, अरे भैया कुछ टेस्ट और परीक्षा दो, नहीं तो व्यापार संभालो, अब तुम 28-29 साल के हो रहे हो। तो तुम्हें ध्यान आता है 28-29 साल, जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है, और बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। 30 वर्ष का समय आपके जीवन से कब बीत जाता है आपको नहीं मालूम, आपको नहीं समझ में आता। काय में निकल जाता है, बचपना खेल में निकल जाता है, किशोर अवस्था पढ़ने, कोचिंग जाने, कुछ करेंगे, पढ़ाई लिखाई, इधर उधर घुमा फिरी में निकल जाता है, फैशन में निकल जाता है। जब पढ़ लिख कर आप बाहर निकलते हैं और ले दे के नौकरी प्राप्त कर लेते हैं या नौकरी की कतार पर होते हैं, व्यापार करने लगते हैं या व्यापार करने वाले होते हैं, शादी होने को होती है या शादी हो चुकी होती है, तब आपकी अवस्था 30 वर्ष की होती है। अर्थात ये 30 वर्ष कब बीत गए आपको नहीं मालूम। तो जीवन में 30 वर्ष तो यूं ही बीत जाते हैं, आपको नहीं मालूम। 30 वर्ष गुणित 365 दिन यानी 10,950 दिन आपकी जिंदगी में कब बीत जाते हैं आपको नहीं मालूम। मित्रों, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। क्यों है ये जीवन दुर्लभ। 10,950 दिन चले गए। अब देखिए दूसरी विडंबना, 70 साल से लेकर 100 बरस का सफर। अब 70 साल की अवस्था में पहुंचते पहुंचते आपको रोग ना घेरे, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आपको शुगर ना हो, आपके हाथ पैर चल रहे हो, आप किसी असाध्य बीमारी के आवरण में ना हो, तो इसकी संभावना 20% है। या आप संपूर्ण स्वस्थता के साथ 70 से 100 की यात्रा करेंगे, 20% है। और उसमें भी उस 20% के 20% लोग ही हैं जो 90 के बाद की गिनती को पूरा करते हैं। अर्थात 70 के बाद का समय बीतेगा या नहीं बीतेगा ये सुनिश्चित नहीं है। 30 वर्ष का वो समय कब बीत जाएगा मालूम नहीं चलता, और 30 वर्ष का ये समय बीतेगा या नहीं बीतेगा, क्योंकि आप असाध्य बीमारियों से है तो दिन के घंटे मिनट आपको परेशान करेंगे। हर मिनट आप बेचैन रहेंगे, हाय हाय करते पड़े रहेंगे। शरीर अपनी इस रोग शोक पतन संकट की सारी प्रक्रियाओं से ग्रसित रहेगा। तो ये 30 बरस जो 70 से 100 बरस के का सफर है, ये यानी 365 दिन फिर गुणा कर दीजिए, 10,950 दिन। 10,950 दिन कब बीत गए नहीं मालूम, और 10,950 दिन कब बीतेंगे कि नहीं बीतेंगे ये नहीं मालूम। दोनों हटा दिया तो 36,500 दिन में से आपके पास केवल 14,600 दिन बचे। यू हैव ओनली 14,600 days. Why your life is valuable? This is important, क्योंकि आपके पास आपकी जिंदगी में 14,600 दिन है। इन 14,600 दिनों में आपकी शादी होती है, आप नौकरी या व्यापार करते हैं, आपके बच्चे पैदा होते हैं, आप लड़ते झगड़ते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप घर बनाते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, आप देश विदेश घूमते हैं, आप अबोला भी रहते हैं, बात भी नहीं करते, प्रियतम से बात नहीं हो रही पत्नी से 6 महीना तक। उन्हीं दिनों में 14,600 दिन आप गुस्सा करते हैं, आप शोक करते हैं, आप रोते हैं, आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, सबके लिए कुल 14,600 दिन, वो भी उनके लिए जो 30 बरस के हैं। जो 40 बरस हैं के हो गए हैं उनके लिए -3,650 दिन, जो 50 के हो गए हैं अगेन -3,650 दिन। हम जैसे लोगों के जीवन में तो 1,500 दिन बचे हों तो शायद बचे हों। कितना अच्छा लगता है यदि कोई दूसरा आदमी ओढ़ ले ये चदरिया, अपनी तरफ उंगली करके कह दे कि पता नहीं मैं कल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। यूं देखते हैं आप, हाँ भाई पता नहीं कल आप जियोगे कि नहीं जियोगे। लेकिन अगर वो आपकी तरफ उंगली करके कहे कि पता नहीं कल तू जिएगा कि नहीं जिएगा, आप बुरा मान जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, क्यों अमृत भी कराए हो।
सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास। तो तुम्हारी जिंदगी में ये जो फल है, ये जो चिंतन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल 14,600 दिन क्रिमाण के हैं, कर्मठता के हैं, कुछ करने के हैं। अब ये 14,600 दिन जो आपके पास कुछ करने के हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आपकी सोच इस दिशा में दौड़ती है कि मैं करूं क्या। आपको सोचना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं। सहजता से आपके दिमाग में आता है मैं सुख चाहता हूं। अच्छा, सुख चाहते हैं? बोले फिर क्या नहीं चाहते? दुख नहीं चाहता। अब देखिए, सुख और दुख दो ये नाम है, जैसे धूप और छाएं, जैसे दिन और रात। एक सुख है, एक दुख है। आपने दो नाम दे दिए। वस्तुतः ये क्या है? आप देखिए, ये नाम है, नाम, नॉमिनल नाम मात्र है ये आपके पास, वास्तविकता कुछ नहीं। अब आप समझिए, आपका पड़ोसी और आप दोनों बड़ी अच्छी आत्मीयता से मिलते हैं, सामने सामने घर है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। या आज के जमाना के पड़ोसी है तो आप वैसी मिठास दिखाएंगे, लेकिन बकायदा प्रतिस्पर्धा आपके अंतर चित्त में रहेगी, द्वेष आपके साथ रहेगा। तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद क्यों, विज्ञापन चलते रहेगा। आप ध्यान रखेंगे, पड़ोसी ने ये लाया तो मैं भी लाऊं कि नहीं, मेरे यहाँ ये है तो पड़ोसी के यहाँ है कि नहीं। एक तुलनात्मकता चलते रहेगी। पड़ोसी क्या, संबंधियों के मध्य चलती है। कालांतर में जब मन दूषित हो जाता है तो भाइयों के मध्य चलती है। अच्छे अच्छे मित्र भी विरक्त हो जाते हैं इसी तुलना के आधार पर। तो यह है, आप सवेरे सवेरे घर पर बैठे हो बड़े अच्छी मुद्रा में, और आपका पड़ोसी आए, कालबेल की घंटी दबाए, दरवाजा खोले, बड़ी मिठास से आप उसका स्वागत करें। आइए 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 वर्मा जी, कैसे हैं शर्मा जी? मिल रहे हैं आप पड़ोसी से, हाथ में मिठाई का डब्बा है, आप मुंह तो मीठा करिए। नहीं क्यों, अरे करिए तो पहले। आप मुंह मीठा करते हैं, लड्डू मुंह में डालते हैं, बोलते हैं नीचे बालकनी से नीचे देखिए वो जो लाल रंग की चमचमाती गाड़ी खरीद है ना, वो मैं आज खरीद के लाया हूं, उसी की मिठाई है। सच मानिए, आप वो मीठा खा तो रहे होंगे, लेकिन उसकी मिठास गोल हो जाएगी। क्यों? नई गाड़ी वो लाए हैं ना, आप थोड़ी लाए हो। अब आप तो बैठे हो चुपचाप, लेकिन आप देखिए, आपके चुपचाप बैठे हुए जीवन में अनावश्यक दुख आ गया है, जहां आप पात्र भी नहीं, आपकी कोई प्रक्रिया भी नहीं है, वहां पर कोई लेना देना नहीं है दूर तक आपको, लेकिन आपके अंतर चित्त में एक दुखानुभूति हो रही है। और वो पड़ोसी दोहरी खुशी की अनुभूति कर रहा है, एक जो गाड़ी ले आया है वो, दूसरा जो आपके अंतर चित्त में दुख उत्पन्न कर रहा है वो। तो अब पड़ोसी को दो दो सुख मिल रहे हैं एक साथ। घर आकर वो यही कहता है, अरे आज शर्मा जी का मुंह देखने लायक था, मिठाई जब खिलाया तो। अब वो अपनी अपनी मुद्रा में, इधर उसके जाते ही आप बुदबुदाने लगे, सब हराम खाए, बहुत इधर उधर से कमाया, बड़ा भ्रष्टाचारी। क्यों? संसार में सत्यवादी आप हो, इसीलिए आपके यहाँ गाड़ी नहीं है, वो तो भ्रष्टाचारी है, गाड़ी लिया है। अब देखिए, देखते जाइएगा, यहां ये है सुख और दुख। सुख क्या है और दुख क्या है, इस मैजिक को समझने के लिए मैं व्यवहारिक उदाहरण आपको दे रहा हूं। 4 घंटे बाद अचानक आपको टेलीफोन से संदेशा मिलता है, मोबाइल से, घर से विशेष फोन आता है। अरे आपने सुना कि नहीं सुना? आप ऑफिस में, क्या हुआ? अरे वो शर्मा जी की नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा, शर्मा जी की टांग फ्रैक्चर हो गई, फलाने अस्पताल में भर्ती हैं। अब आपकी आंखों में तो दुख दिख रहा है, सब हाय निकल रहा है, लेकिन अंतर्मन में एक सुकून मिला। देखिए, ये सत्य बात है, आत्मचिंतन का विषय। अंतर्मन में एक सुकून। आपने तुरंत कहा, अरे शर्मा जी को देखने जाना पड़ेगा। अब फूलों का गुलदस्ता लिया, आपकी बारी है, आप शर्मा जी के पास जाते हैं मुस्कुराते हुए, अरे अरे शर्मा जी, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप बच गए, ईश्वर जल्दी आपको ठीक करे। पता नहीं कौन से नक्षत्र में आप ये गाड़ी लेकर आए थे, कितनी बड़ी दुर्घटना चली, गाड़ी पूरी टूट गई ना? बोले हाँ साहब, पूरी टूट गई। ओहो हो। अब आप देखिए, यहाँ शर्मा जी का दुख डबल हो गया है और आपका सुख डबल हो गया है। आप सुखानुभूति कर रहे हैं, इसका मतलब है सुख और दुख तो मैजिक है, होता नहीं है, यह अनुभूति के कारण आप महसूस करते हैं। 14,600 दिनों के बीच में ही चल रहा है ये सब काम आपका, आपके जीवन में। एक व्यक्ति मिले मुझे, उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारा सुख है, बहुत सुखी हूँ गोस्वामी जी। मैंने कहा अच्छा, बहुत सुखी, बहुत सुखी। मैंने कहा मैं सुख देखने आना चाहता हूँ आपके घर, आप आइए।
उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया। गया, उन्होंने परिचय दिया, ये देखिए 4 गाड़ियां खड़ी हैं बड़ी बड़ी, ये लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, ये बड़ा हवेली नुमा घर है। और तो और उन्होंने कहा आप जिस थाली में खा रहे हो वो चांदी की है, जिस डाइनिंग टेबल पर आप बैठे हो वो लाखों का है। मैंने कहा लेकिन मैं सुख देखना चाह रहा हूँ, सुख का, हर एक करोड़ों का बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है। मैंने कहा इन सब के नाम आपने लिए, लेकिन सुख कहाँ है? बोले इन सब के कारण जो मुझे अनुभूति होती है शायद वही सुख है, अनुभूति। थोड़ी देर बाद हमारी थाली आ गई, भोजन परोसा गया। शर्मा जी की थाली, मेरी थालियों में तो कटोरी गिन नहीं पा रहा था, 8-10 कटोरियां थी साथ, और शर्मा जी की थाली में एक कटोरी। मैंने देखा उसमें दाल का पानी था, एक सूखी रोटी लाके वहां रख दी गई। मैंने ध्यान से देखा, तब तक वो प्लेट में 4-5 गोलियां ले आया जो रंग बिरंगी थी, कोई नीले रंग की, कोई पीले रंग की, कोई सफेद रंग की, कोई हरे रंग की। मैंने कहा क्या है? बोले ये बीपी का है, ये ब्लड प्रेशर का है, ये फलाने का है, ये ढिकाने का है, खाना पड़ता है खाने के पहले गोलियां। उन्होंने वो गोलियां खाई और मैंने कहा आप भोजन यही करते हैं? बोले यही सूखी रोटी और दाल का पानी, कभी कभी सलाद खा लेता हूं। फिर थोड़ी आत्मीयता से बात करते हुए मैंने उनसे कहा आपको रात में नींद भी नहीं आती? बोले हाँ थोड़ी बेचैनी रहती है, उसके लिए अलग से गोली लेता हूँ रात में एक। बहुत दिन बीते, फिर एक बार वो मुझे मिले। मैंने कहा मुझे सुख मिल गया शर्मा जी, आओ आपको दिखाता हूँ। बोले कहाँ? मैंने कहा चलो। उन्हें लेकर गया तो तालाब के किनारे सायंकाल के समय मैं उनको टहलाते हुए लेके गया। मैंने कहा सुख दिखाता हूँ। जहां तालाब खत्म हो रहा था वहां किनारे पर एक ठेला रखा हुआ था, वो जिसको हाथ से चलाते हैं मजदूर लोग, जिसमें सामान लाते ले जाते हैं, वो ठेला, वो भी टूटी फूटी हालत में रखा हुआ ठेला था। उसी ठेले के किनारे एक आदमी बैठ करके कुछ खा रहा था। मैंने उनसे कहा आप देखिए वो क्या कर रहा है। उन्होंने देखा, सूखी मोटी मोटी कक्कड़ वाली रोटियां उसने निकाली, जो उसने शायद सवेरे बनाई थी वहीं पर, क्योंकि वहीं कहीं लकड़ी जलने के भी निशान थे। और उन रोटियों को उसने नमक के साथ खाया, साथ में प्याज या कोई मिर्च ऐसा कटर कटर चबा रहा था, बड़े मजे से खाया। 1 2 3 4 खाया। और खाने के बाद मैंने कहा शर्मा जी उसका ध्यान अपनी तरफ ना हो, देखो आप खाया जब तक 7-7:30 बज रहे थे। 7-7:30 बजे वहां इतने मच्छर होने लगे थे कि हम लोग तो यूं हाथ पैर कर रहे थे। उसने अपना जो कपड़ा उसने पहना हुआ था, लपेटा था, वही निकाल के झड़ाया और झड़ा करके ओढ़ा और उसी हाथ ठेले के ऊपर सो गया। 2 मिनट में उसकी खर्राटे की आवाजें आ रही थी। मैंने कहा देखो ये सुख है, इसको इससे मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये अनुभूति में सुख कर रहा है, ये उस 2 सूखी रोटी में सुखी है। तो सुख का मापदंड नहीं है कि काहे में सुख मिल जाएगा, ये मापदंड का विषय नहीं है। तो सुख और दुख आपके पास यदि है तो ये खतरा आपके पास मंडरा रहा है, क्योंकि ये दोनों अतिथि हैं, एक सुख है एक दुख है, आते जाते रहते हैं, पल पल में भी बदल सकते हैं, महीनों भी रहते हैं, वर्षों भी रहते हैं, लेकिन आते हैं जाने के लिए। जैसे एक दरवाजे में दस्तक हो और दरवाजा खुले, पूछे कौन है तो वो कहेंगे मैं सुख हूं बहन जी, आपके घर आया हूं। तो आप नृत्य करते हुए लेके आते हैं, सुख आया, चारों तरफ आनंद ही आनंद, सुख आया आपके जीवन। फिर वो जाता है, फिर दरवाजे में दस्तक होती है, वो कहते हैं मैं दुख आया, मेरा दुख नाम है। आप दरवाजा ही नहीं खोलना चाहते, लेकिन उसको इसकी प्रतीक्षा नहीं, आएगा ना। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो होती है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। तो फिर क्या आप अपने इस दुर्लभ जीवन में सुख दुख चाहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाता है नहीं भाई, मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो आने के बाद जाए, या मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए जिसके दोनों पहलू हो। आपके जीवन में एक सन्नाटा है, एक तृष्णा है, एक प्यास है, एक बेचैनी है भीतर में। आप कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं जो आए लेकिन जाए ना। गीता कहती है ब्रह्म अक्षर समुद्भव, वो ब्रह्म को अक्षर अविनाशी मानती है,
दूसरा, ब्रह्म वो अक्षर भी हो सकता है जो शब्दों के रूप में व्यक्त है। उस अक्षर से क्या बनता है? उस अक्षर से अर्थ बनता है। अर्थ में भाव होता है, भाव में रस होता है, और रस ही आनंद है। वही आनंद ब्रह्म है। जिस दिन आपके जीवन में वो शून्यता आती है, बिल्कुल वैसे ही जब टहलते हुए कहीं से आप निकल जाते हैं, सोंधी मिट्टी की खुशबू आती है, आप सुध बुध हो जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई बच्चा निर्मल मुस्कुरा रहा होता है, खेल रहा होता है, और आप ये भेद भूल कर उसे देखने लगते हैं कि मेरा बेटा है कि पड़ोसी के यहाँ का बेटा है कि दूसरे गांव का बेटा है। जब किसी को रोता हुआ आप देखते हैं और आपको रोने की इच्छा होने लगती, तब आप आनंद में होते हैं। जब आप अपना सुख बांट देते हैं किसी को और किसी से दुख ले लेते हैं, तो आप जो कुछ अनुभूति करते हैं वो आनंद होता है। और एक बार जब आपके जीवन में आनंद का प्रकाट्य हो जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है, तो पुराण कहता है यही आनंद ब्रह्म है। परमात्मा कुछ नहीं, आपकी उस शुद्ध चेतना का वो निर्मल आनंद है जिसकी अनुभूति से आप सब भूल जाते हैं। तो आनंद ही ब्रह्म है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न कहते हैं, व्हाट इज गॉड? ईश्वर क्या है? ईश्वर कुछ नहीं, तुम्हारे अंतर चित्त की वो अनुभूति है जो निर्मल मन में तुम्हें प्रदान करती है, जिसे तुम आनंद कहते हो। और यही आनंद ही ब्रह्म है। आप अपने जीवन में आनंद की तलाश करें। अगर आप पिता के साथ वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको फिल्म जाने की अनुमति दे दें, तो आनंद छुपा हुआ है वहां आप में विकार है, आप में कामनाएं हैं। लेकिन आप पिता से मिलकर ये कह रहे हो कि ये परमात्मा है, देखो इन्होंने मुझे प्रकट किया है। जब कि बाउली लाडली अपने घर में रोज सवेरे से उठ के तो खूब ऑर्डर देते हो ना, घर में चाय लाना, ये लाना, वो करना, वो नाश्ता, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है। लेकिन एक दिन जब बर्तन मांजती माँ को देखकर एक बेटा दौड़ पड़ता है और कहता है, माँ तू थक गई, आज कैसे बर्तन मांज रही है? माँ कहती, नहीं बेटा वो डॉक्टर नहीं आया था तो आज नहीं माँ तू चल मैं मांज देता हूँ बर्तन। तब वो माँ तुम ऐसा देखेगी, चल हट जा मैं मांज लूंगी। लेकिन जो माँ की आंखों का तुम्हारी आंखों से स्पर्श होता है, स्पंदन होता है, वो आनंद है। वो आनंद है। जब सड़क में चलती हुई एक लड़की को घूरता हुआ एक लड़का देखने लगता है दूर से, और वो लड़की पास और पास आती है, डरी सहमी हुई सी कि कोई मुझे घूर रहा है। लेकिन जब वो उसके पास आती है और लड़का कहता है, बहन जी आपको देखा तो मुझे भ्रम हो गया कि मेरी बहन चली आ रही है। आपको देख के कितना अच्छा लगा बहन जी, मेरी बहन भी ऐसे ही दिखती है, आप भी मेरी बहन ही हैं। वहां जो कुछ उत्पन्न हुआ वो आनंद है। आपका चित्त जब भी शुद्ध हो, जब आप असत्य के साये में ना हो, परमात्मा और आप में एक ही संबंध है। परमात्मा बस उतना ही है जैसे धूप और छाया का संबंध है। आप खड़े हैं, आप समझते हैं कि मैं खड़ा हूं, वो जो छाया जो है वो परमात्मा है, वही आत्मा है, वही अंतर्चित्त में विद्यमान रहती है। ये मन कलुषित है जो बार बार आपको सुख दुख के फेरे में पहुंचाता है, बार बार आपको आपके जीवन की उद्देश्य विहीन करता है। आनंद तो आत्मा का स्पर्श करती है। तो आइए आनंद स्वर को अपने चित्त में धारण करें और प्रतीक्षा करें कि फिर मुलाकात होगी इस अध्यात्म चिंतन के दौर में आपके साथ फिर से कुछ नई बात करने के लिए। नमस्कार। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।